नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये हमारे प्रैक्टिस की 7वीं वीडियो होगी। इसमें हम भारत के भूगोल से प्रश्न लिए हैं ताकि आप पीछे पढ़ाए हुए जो भी हम पढ़ा दिए हैं उसको आप भूले नहीं और आपका रिवीजन होता रहे। इसलिए हम जो प्रैक्टिस आपको साथ साथ देते रहेंगे। तो आज हमने प्रैक्टिस में अपने जो 10 क्वेश्चन लिए हैं और आज आप टारगेट रखिएगा कि 10 में से 10 आपके सही हों और बहुत समझदारी के साथ जो है प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ये सब हैं, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है? आप जानते हैं कि भारत से जो है 1 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच बहुत सारे अक्षांश गुजरते हैं इसके मध्य में। तो एक अक्षांश कौन है जो कि सिक्किम से, जैसे सिक्किम राज्य है तो सिक्किम से भी गुजरता हो और एक राज्य है उससे भी गुजरता हो, तो वह कौन सा अक्षांश हो सकता है? बहुत ही समझदारी से उत्तर दीजिएगा। ये आप मैप लाएंगे, राज्यों को देखेंगे अगर माइंड में, मैप में, तब इसको सॉल्व कर पाएंगे। कौन हो सकता है आंसर कौन हो सकता है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो आ गया होगा दोस्तों, आपका आंसर आ गया होगा। सॉल्व करते हैं हम, तो इधर से सॉल्व करते हैं। डी जम्मू कश्मीर, जी नहीं, ये तो बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा उत्तर की तरफ पड़ जाता है। सिक्किम से बहुत ज्यादा उत्तर, तो यहां से तो गुजरेगी नहीं। हिमाचल प्रदेश भी उत्तर की तरफ पड़ जाता है और पंजाब भी उत्तर की तरफ पड़ जाता है और ये राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश, सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, 2 देश में से निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र इन चारों में से सबसे प्राचीन है? ए ऑप्शन हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, बी ऑप्शन उत्तर भारत का विशाल मैदान, सी ऑप्शन प्रायद्वीपीय भारत का पठार, डी ऑप्शन है पूर्वी तटीय मैदान। डी ऑप्शन है पूर्वी तटीय मैदान। तो कौन आंसर हो सकता है आपका? प्रश्न नंबर 2, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? आ गया होगा आपका आंसर, आपका आंसर आ गया होगा। तो ए ऑप्शन हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, जी नहीं, ये तो बहुत बाद में बना, ये तो बहुत बाद में बना। उत्तर भारत का विशाल मैदान, जी नहीं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जी बिल्कुल, यही आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार सबसे प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। पूर्वी तटीय मैदान तो नदियों द्वारा मिट्टियों को काटकर बाद में बनाया गया जो है, तो ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, बहुत समझदारी से दीजिएगा क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। तो कथन और कारण से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहां हमने एक कथन और कारण से प्रश्न लिया है। अब प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कथन है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कारण है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से करता है। जो कारण यह है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, यह कारण है। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। बहुत समझदारी से आंसर दीजिएगा इसका, जो बहुत समझदारी से आंसर दीजिएगा। आ गया होगा आंसर आपका आंसर आ गया होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। ये बात तो सही है, कथन तो सही है कि हिमालय से जो भी नदियां निकलती है सतत वाहिनी है। कारण क्या है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि जो हिमालय है, इस जो है अधिकतम वर्षा इस पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये भी बात क्या है? सही है। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, जी नहीं। ए बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये ऑप्शन आपका बी
सही है। कारण सही है, कारण सही है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से करता है, जो दिया गया, लेकिन व्याख्या नहीं करता, इस कथन का व्याख्या नहीं करता कि हिमालय नदियां सतत वाहिनी है तो इस वर्षा के कारण है। प्रश्न नंबर 4 है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न राज्यों में से किस राज्य में नहीं फैली हैं? आ गया हो गया आंसर आपका देखते ही। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आ गया हो गया आंसर। सॉल्व करते हैं। ए उत्तराखंड जी, ए उत्तराखंड राज्य का हिस्सा नहीं, उत्तराखंड में तो फैला हुआ है हिमालय। बी सिक्किम, सिक्किम में भी कंचनजंगा आप पढ़ चुके इसकी चोटी। हिमाचल प्रदेश फैला ही है, धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमालय का हिस्सा। उत्तर प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालय जो है नहीं फैला है, उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है। ये प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। मतलब जो भारत का अगर कुल क्षेत्रफल 100% है तो उसका 30% क्षेत्र इन 3 राज्यों में समाहित है। आपको बताना वो 3 राज्य कौन है। ए ऑप्शन है राजस्थान, ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। फिर बी ऑप्शन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, डी ऑप्शन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जो पूरे भारत का 30% क्षेत्रफल कवर किए हुए हैं। पूरे भारत का 30% क्षेत्र कवर किए हुए हैं। कौन हो सकते हैं? आ गया होगा आपका आंसर, आपका आंसर आ गया होगा। देखते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका सही है। हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम लिखा था, जिसमें हमने बताया था सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर है राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश, और जो ऊपर के 3 बड़े राज्य हैं इस सी ऑप्शन में नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में जनसंख्या में तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य कौन है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य कौन है? 12वां राज्य कौन है? तो आप अपना आंसर दीजिए, आप अपना आंसर दीजिए। आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा, आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। तो सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, जी नहीं। बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जी नहीं। उत्तर प्रदेश तो अगर इस जनसंख्या, ऐसे प्रश्न को पकड़िए, पहले जनसंख्या में देखिए कौन मिल जा रहा है। तो जनसंख्या में आपको मालूम है कि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार। तो बिहार बगल में मिल गया, जनसंख्या मिल गया, तो क्षेत्रफल सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या में पूछा है तीसरा, इसको पकड़े होते तो तुरंत आप आंसर पा जाते। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी बिहार। डी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। 7वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? निम्न में से कौन है एक पूर्ववर्ती नदी है? आपको हम बताए थे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदी, तो आपको बताना है निम्न में से कौन एक पूर्ववर्ती नदी है। ए ऑप्शन है झेलम, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है सतलज, डी ऑप्शन है चिनाब। डी ऑप्शन है चिनाब। देखते ही आपका उत्तर आया होगा, प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आ गया होगा। तो सॉल्व करते हैं। पूर्ववर्ती नदी है कौन? एक पूर्ववर्ती नदी। तो हमने बताया था पूर्ववर्ती नदी वे नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले हो चुकी थी। हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले हो चुकी थी और अपना जल वह टेथी सागर में गिराती थी। तिब्बत के पठार से निकलकर अपना जल टेथी सागर में गिराती थी। ए ऑप्शन है झेलम नदी, जी नहीं। बी ऑप्शन है ब्यास, जी नहीं, ये तो भारत से निकलती हैं और हिमालय से निकलती हैं। सी ऑप्शन है सतलज, जी दोस्तों यही आपका आंसर सही है। सतलज नदी है पूर्ववर्ती नदी जिसका जन्म हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले हो चुका था और यह अपना जल टेथी सागर में गिराती थी और वर्तमान में यह किससे मिल जाती है? सिंधु नदी की सहायक नदी है।
चिनाब जी नहीं, चिनाब तो है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। 8वां प्रश्न है, कौन सा उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा एक राज्य है जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें, जिसे आप 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनमें शामिल नहीं है? उनमें शामिल नहीं है, उनमें शामिल नहीं है, उनमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। बहुत ध्यान से सोचिएगा इसको, बहुत ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो आ गया होगा उत्तर आपका आ गया होगा, उत्तर आपका आ गया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है एक 5वां विकल्प भी होना चाहिए, जिसे कहते हैं इनमें से सभी राज्य, मेघालय, मणिपुर, असम। तो दोस्तों इसमें जो है हम जो है ऑप्शन जो देना चाहिए, ऑप्शन 1 नहीं दिए हैं। तो यहाँ सभी जो राज्य है, मेघालय, मणिपुर और असम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य जो कि पूर्वोत्तर की 7 बहनों में शामिल हैं। एक राज्य बार बार देता था सिक्किम राज्य जो है देखिएगा पूर्वोत्तर की 7 बहनों में शामिल नहीं है। ये चारों ही राज्य जो है आपके पूर्वोत्तर की 7 बहनों में शामिल है। 9वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ था प्रश्न कि भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो बताना है आपको, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो ये ऑप्शन आ गया होगा आपका आंसर आ गया होगा देखते ही। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश जी नहीं, बी ऑप्शन झारखंड जी नहीं, सी ऑप्शन कर्नाटक जी नहीं, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश जी बिल्कुल आंध्र प्रदेश राज्य है, जिसे कहा जाता है कोहिनूर, भारत का कोहिनूर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोहिनूर हीरा है वो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खान से ही निकला था। आंध्र प्रदेश में एक खान है गोलकुंडा की खान, वहीं से निकला था कोहिनूर हीरा, इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? तो आप सोचकर अपना आंसर दीजिए, आप सोचकर अपना आंसर दीजिए, आप सोचकर अपना आंसर दीजिए। तो आ गया होगा आपका आंसर। ए ऑप्शन है राजस्थान जी नहीं, बी ऑप्शन है गुजरात जी नहीं, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश जी नहीं, डी ऑप्शन है कर्नाटक जी बिल्कुल। डी ऑप्शन कर्नाटक बिल्कुल सही है। कर्नाटक में जो बेंगलुरु उस सिलिकॉन वैली का मुख्य केंद्र है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक को जो है सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन स्टेट। तो ये हो गया दोस्तों कुल 10 प्रश्न और इसके उत्तर। आशा करते हैं आपके आज 10 में से 10 प्रश्न सही होंगे, और हम इसी तरह चैप्टर कंप्लीट कराते जाएंगे और प्रैक्टिस पीछे से आपको करवाते जाएंगे, ताकि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए वो मजबूती से पूरी आपकी तैयार होती जाए। और हमने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत हम जो है अब इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ विश्व भूगोल की भी शुरुआत करेंगे, और भारत का भूगोल और विश्व भूगोल दोनों चलता रहे। तो इंडियन ज्योग्राफी भी चलेगी और एक वीडियो आपकी विश्व भूगोल की भी आती रहेगी इसमें। तो विश्व भूगोल की शुरुआत जो है हम आगे से करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।